हेलो एवरीवन, राधे राधे। टिप्स एंड ट्रिक विद रीना के चैनल पे आपका स्वागत है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है। आंवला की पूजा की जाती है और आंवले का दान भी किया जाता है और सेवन करना भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि आंवला के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। कार्तिक मास में विष्णु भगवान की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इसी वृक्ष के नीचे लक्ष्मी माता ने शिव भगवान को और विष्णु भगवान को भोजन कराया था, तो इसीलिए आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करना और कराना अति शुभ माना जाता है और वहाँ पर भंडारा करना भी अच्छा माना जाता है। अगर आपके पास छोटा सा वृक्ष है, आपके घर में कोई पौधा है, तो आप वहीं पे अपनी पूजा कर ले। अगर पौधा आपके पास नहीं है और पास में आपके कोई वृक्ष है, तो आप वहाँ पे जाकर भी अपनी पूजा कर सकते हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ क्या क्या सामग्री आपको उस पूजा के लिए चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे सूखी हल्दी स्वास्तिक बनाने के लिए, और यहाँ पर लेंगे चंदन रोली का हमें टीका लेना है और फूल लेने हैं। और मीठे में हमें दूध से बनी हुई कोई भी हमें मिठाई ले लेनी है। जनेऊ लेना है, जनेऊ हमें पीले रंग का लेना है। अगर आपको सफ़ेद मिलता है तो आप इसे हल्दी से पीला कर सकते हैं। और साथ में हमें लेना है यहाँ पर कलावा। और वस्त्र रूपी हमें यहाँ पर कोई भी रुमाल या फिर तौलिया या कुछ भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे लिया है एक ब्लाउज पीस, और दक्षिणा आपको जरूर लेनी है। इसके बाद हम यहाँ पर, ये हमारी सामग्री है। इसके बाद हमें लेनी है धूप दीप, और दीप आपको देसी घी का लेना है। और आंवले का भोग लगता है, आंवला ही स्पेशल होता है, चढ़ता है, तो हमें आंवले लेने हैं। आंवले आपको 8 लेने हैं, क्योंकि 8 अंगों का बड़ा योग होता है। और 1 लुटिया हमें जल लेनी है। भोग में बतासे लेने हैं और कोई भी आपको ऋतु फल लेना है। इस पूजा में आपको चावलों का यूज़ नहीं करना है, आप सफ़ेद तिलों का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास सफ़ेद तिल भी नहीं है तो आप फूलों से अपनी पूजा कह सकते हैं और अपने हाथ में रखकर कथा भी कह सकते हैं। तो आपको फूलों का यूज़ करना है। तो ये हमारी सिंपल सी एक साधारण सी हमारी सामग्री है। तो चलिए वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बताती हूँ कि हमें पूजा किस तरीके से करनी है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अपना एक पाटा बिछा लेंगे। पाटे के ऊपर हमें लाल रंग का एक कपड़ा बिछा लेना है। अगर आपके पास जगह है अच्छी खासी, तो आपको उस जगह को क्लीन कर लेना है और गेरू से आपको लीप लेना है। गेरू आपको पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। मेरे पास इतनी जगह नहीं है, तो मैंने यहाँ पर एक पाटा लगा लिया है और मैंने उसके ऊपर कपड़ा डाल लिया है। तो आप इस तरह से भी अपनी पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे आंवले का पौधा रखना है और इस गमले को हमें अच्छी तरह से साफ कर लेना है। कोई भी दाग धब्बा इसके ऊपर नहीं रहना चाहिए। तो हमने इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। फिर जिस जगह पे हमें स्वास्तिक बनाना है, उस जगह को भी हमें क्लीन कर लेना है। आप यहाँ पे स्वास्तिक भी बना सकते हैं और गणपति जी को भी विराजमान कर सकते हैं। और स्वास्तिक जो है हमें हल्दी से ही बनाना है। तो यहाँ पर हल्दी से स्वास्तिक बनकर मेरा तैयार हो गया है। इसके बाद हम करेंगे यहाँ पर पूजा की शुरुआत। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक जल का लोटा लेना है और जल के लोटे के अंदर हमें थोड़ी सी हल्दी डालनी है। इसके बाद हमें इसे आंवले के वृक्ष में चढ़ा देना है। और यहाँ पर अब हम लेंगे गंगा जल। थोड़ा सा हमें गंगा जल ले लेना है। स्वास्तिक को भी हमें थोड़ा सा छींटा लगाना है और हमें आंवले के वृक्ष को भी छींटा लगाना है। इसके बाद हम यहाँ पर अपना देसी घी का दिया जलाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें फूल चढ़ा लेने हैं, या फूल ना हो तो आप तिल चढ़ा सकते हैं, तिल ना हो तो आप फूल चढ़ा सकते हैं, जो भी आपको मिल जाए। तो यहाँ पर हमने थोड़े से पुष्प रखे हैं, उसके ऊपर हमने देसी घी का अपना दिया जला लिया है। और इसके बाद जो है हमें यहाँ पर टीका लगाना है। टीका हमें हल्दी से लगाना है। अभी मैंने आपको बताया था 8 अंकों का बड़ा योग होता है, तो हम 8 ही टीके लगाएंगे। इसके बाद हम गमले को भी 8 ही टीके लगाएंगे हल्दी से, और फिर उसके बाद हम लगाएंगे रोली से। और स्वास्तिक को भी हमें इसी तरह से टीके लगाने हैं। और इसके बाद हम पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प आपको अगर पीले रंग का मिल जाए तो अच्छी बात है। अगर आपको पीले रंग का नहीं मिल रहा है, जो भी कलर का आपको मिल जाए आप चढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पुष्प चढ़ा दिए हैं। इसके बाद हमने कलावा चढ़ा दिया है। कलावा चढ़ाने के बाद अब हम लेंगे यहाँ पर जनेऊ। अभी मैंने आपको बताया था, अगर आपको जनेऊ येलो कलर का मिल जाए तो अच्छी बात है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप सफ़ेद रंग के जनेऊ को ही हल्दी लगाकर पीला कर सकते हैं। और इस तरह से आप अपने जनेऊ को पीला कर कर आंवला पर चढ़ा सकते हैं। इसके बाद बारी आती है भोग की। तो भोग में बतासे चढ़ाना काफ़ी शुभ होता है, तो हम यहाँ पर बतासे चढ़ाएंगे। फिर हम लेंगे आंवले। तो आंवलों को सबसे पहले हमें हल्दी से टीका करना है। इसके बाद ही हमें आंवले के पौधे को चढ़ाना है और फिर बाद में हमें रख देना है। इसके बाद अब हमारी बारी आती है मिठाई की। मिठाई में हमें दूध से बनी ही मिठाई का ही यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम मिठाई का भोग लगाएंगे। और जो भी हमारा ऋतु फल है, मौसमी जो भी हमारा मौसम का फल होता है, वही हमें लेना होता है। तो यहाँ पर मैंने फल का भी भोग लगा दिया है। और इसके बाद हम लेंगे वस्त्र। वस्त्र में आप कोई भी वस्त्र ले सकते हैं। तो यहाँ पर बारी आती है दक्षिणा की। दक्षिणा आपको ज़रूर चढ़ानी है, दक्षिणा आपको नहीं भूलनी है। इसके बाद हम
अपने आंवले के पौधे को और स्वास्तिक को दिखाएंगे धूप दीप दिखाने के बाद अब बारी आती है कलावे की। अगर आपके पास जगह है तो आप आंवले के पौधे की परिक्रमा करें। परिक्रमा आप 21, 51, 108 जितना भी आपका मन चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन जितनी बार भी आप परिक्रमा करें साथ के साथ आपको कलावा इस तरह से घुमाना है और साथ के साथ ही आपको एक एक आंवला चढ़ाते चले जाना है जितनी भी परिक्रमा आप करें। अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप एक ही जगह बैठकर इस तरह से 8 बार अपना कलावा चढ़ा सकते हैं। क्योंकि 8 अंकों का योग है तो मैंने 8 बार ही चढ़ाया है। और इसके बाद आप अपने हाथ में तिल ले सकते हैं, तिल ना हो तो आप पुष्प ले सकते हैं। और यहाँ पर हम करेंगे अपनी कथा। कथा कहने के बाद आप इन्हीं पुष्प को स्वास्तिक के ऊपर छोड़ देंगे और इसके बाद हम करेंगे यहाँ पर आरती। आरती हमें गणेश भगवान की करनी है और विष्णु भगवान की करनी है। आंवला नवमी के दिन अगर आपने व्रत रखा है तो पूजा आप शाम के टाइम ही करें। अगर आपने व्रत नहीं रखा है तो सुबह बिना कुछ खाए पिए नहा धोकर आपको पूजा करनी है। और इसके बाद हमें यहाँ पे करनी है क्षमा याचना। क्षमा याचना करने के बाद हमें यहाँ पे मनोकामना के लिए भगवान से प्रार्थना करनी है कि भगवान हमारी मनोकामना को पूर्ण करो। इस तरह से हमारी आंवला नवमी की पूजा हो जाएगी और इस सारी सामग्री को हमें किसी को दान कर देना है। ऋतु फल को हमें अपने परिवार में प्रसाद के रूप में बांट देना है और इस जल को हमें किसी भी गमले में दे देना है और इसी तरह से हमारी ये पूजा हो जाएगी। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना हो। और जल्दी जल्दी मेरी अच्छी वीडियो आने वाली है। अगली वीडियो मेरी आएगी कि हमें आंवला नवमी पर किस तरह से आंवला के दीपदान करने हैं। तो मैं जल्दी ये वीडियो लेके आने वाली हूँ, तो बने रहिए मेरे चैनल पर। राधे राधे।